हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू युविका प्रसाद चैनल, जहाँ मेरी बहन एक्टिंग करती है और मैं पढ़ाती हूँ क्लास 9 को। सो क्लास 9 के अभी हिंदी के लेक्चर्स ला रही हूँ, क्योंकि मेरे शेड्यूल के हिसाब से हिंदी का एग्ज़ाम पहले है। ठीक है, एसएसटी का थोड़ा सा मैं बाद में लाऊंगी, क्योंकि अभी बीच में एसएसटी नहीं छेड़ रही मैं। ठीक है, अग्निपथ 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 बेसिकली है कौन सा चैप्टर? ठीक है, क्या इसमें अग्नि लग जाती है, आग लग जाती है? और यहाँ तो आग वाली फोटो है, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारे लेखक थे वो कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन, सॉरी, ये थोड़ा लेखक परिचय है, मतलब कवि परिचय। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 के इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ में के जिले में एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। हरिवंश राय ने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एम ए किया। वह 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता रहे। ठीक है, 1952 में जो है, उन्होंने 1952 में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य काव्य पर शोध किया। 1955, ये बोल सकते हैं। ठीक है, 1955 में अभी क्या बोला था, कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद आपकी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेष जज के रूप में, विशेष जज जो भी है, ठीक है, के रूप में नियुक्त हो गई। ठीक है भाई, 1950 में हमारा इम्प्लीमेंट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें बोला गया था हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और बाकी सारी 22 भाषाएं जो है हम यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको दो चट्टाने कविता संग्रह के लिए 1968 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। हरिवंश राय बच्चन का 18 जनवरी 2003 को मुंबई में निधन हो गया था। प्रमुख रचनाएं इनकी जो थी वो मधुशाला, मधु कलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण, ठीक है, और सतरंगिनी और एकांत संगीत आदि थी। कविता का मूल भाव क्या है? प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी छाह की चाह ना कर अपनी मंजिल की ओर कर्मठता पूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना चाहिए, मतलब बिना थकान किए जो है आगे बढ़ते जाना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति जिस प्रकार से मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, देखने योग्य है। अग्निपथ 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 ठीक है, यह जीवन अग्निपथ के समान है।
जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग है। आगे बढ़ते हैं। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। भाई ये क्या कह रहे हैं कवि इसमें? कवि कहता है कि जीवन संघर्ष पूर्ण है, जीवन का रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है, तुझे अपना रास्ता खुद तय करना है। किसी भी परिस्थिति में दूसरों का सहारा मत ले। कोई सहायता करने को आगे आए तो भी उसकी सहायता ना ले। तू अपनी मंजिल खुद तय कर। कष्ट मुसीबतों से घबरा कर तू अपना भरोसा मत खोना और कभी हार न मानना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें मोटिवेशन देने के लिए कविता लिखी गई है। बेसिकली तू ना थकेगा कभी, ठीक है, तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। ठीक है, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि कहता है कि मनुष्य जीवन का मार्ग कठिनाइयों से भरा है। ठीक है, यहाँ पग पग पर कष्ट मुसीबत झेलना पड़ता है, फिर भी तुझे अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है और सफलता प्राप्त करनी है। तू शपथ कर कि तू मार्ग की बाधाओं से घबरा कर कभी पीछे नहीं हटेगा। ना तू कभी थकेगा, ना तू कभी रुकेगा और ना तू कभी पीछे हटेगा, क्योंकि यह जीवन पथ अग्निपथ के समान है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। ठीक है, कवि कहता है कि संसार भले ही दुख कष्टों से भरा है, फिर भी मनुष्य जी रहा है। वह कष्ट मुसीबतों से नहीं घबराता, बल्कि साहस के साथ उनका सामना करता है। यही अपने आप में बड़ी बात है। यह एक महान दृश्य है। अश्रु सफेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ठीक है, कवि कहता है कि जीवन की कठिनाइयों से जूझता हुआ मनुष्य आंसू बहा रहा है, पसीने के तरबतर है, खून से लथपथ लथपथ है, फिर भी वह चल रहा है। इसी अग्निपथ से वह हार नहीं मानता। थक कर चूर हो जाने के बावजूद वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्षरत है। यही मानवता का प्रतीक है। मानव जाति के लिए बहुत बड़ी बात है। जीवन का रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है। ठीक है, शब्दार्थ है और यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अग्निपथ कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखो। क्या लिखेंगे? हम लिख सकते प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहते हुए हमें आगे बढ़ने की वो प्रेरणा दी है। ठीक है, मनुष्य को यह संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी चाह ना कर अपनी मंजिल की ओर कर्मठात पूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि मानव को क्या मांगने के लिए मना कर रहा है? किसी का सहारा, है ना। यहाँ हम थर्ड लाइन में देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं। कोई सहायता करने को आगे आए तो भी उसकी सहायता ना ले। तू अपनी मंजिल खुद तय कर। कष्ट मुसीबतों से घबरा मत। ठीक है,
और अपने पे भरोसा रख और आगे बढ़ता रहे और हार मत मान। ये उन्होंने मांगने के लिए मना किया है। ठीक है। अग्निपथ कविता में कवि ने कौन सी शपथ लेने की बात की है? उन्होंने कहा है कि शपथ तू कर कि तू मार्ग की बाधाओं से घबरा कर कभी पीछे नहीं हटेगा, ना तू कभी थकेगा, ना तू कभी रुकेगा, ना तू कभी पीछे हटेगा। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निपथ का मान दृश्य कैसा है? अग्नि इसका क्या है? कवि कहता है कि संसार भले ही दुख कष्टों से भरा है, फिर भी मनुष्य जी रहा है। वह कष्ट मुसीबतों से नहीं घबराता, बल्कि साहस के साथ उनका सामना करता है। ठीक है। और वह कष्ट मुसीबतों से नहीं घबराता, बल्कि साहस के साथ उनका सामना करता है। यही अपने आप में बड़ी बात है। ये एक महान दृश्य है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। सो टॉकिंग टाइम आ गया है बच्चों, टॉकिंग टाइम, टाइम टॉक। ठीक है। बेसिकली अब हमें यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर की मैम बात करो तो हम लाएंगे वैज्ञानिक चेतना के वाहक। और अभी डालूंगी मैं, क्योंकि भाई एग्जाम कल है, मुझे भी प्रिपरेशन करनी है। तो मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं भी थोड़ा सीख लूंगी। ये होती है शायद साइमन टेक्निक, है ना? तो तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते भाई मैं भी सीख लूंगी। तो यही एंड करते हैं। 40 सेकंड हो गए हैं। थैंक यू एवरीवन। यू हैव टू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, बढ़िया से एंजॉय करो मेरी पीपीटीज को। और यही एंड करते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में ला रही हूँ वैज्ञानिक चेतना के वाहक। रेडी रहिए। ठीक है। सो 3, 2, 1 एंड